हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं आरकेश मंडोरा। वेलकम टू मिशन 100 इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज पढ़ रहे हैं हम 11th क्लास का चैप्टर सेकंड अर्थात एक्सरसाइज 2, जिसका नाम है संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। स्टूडेंट, पहला जो पॉइंट है वो पढ़ेंगे हम संबंध, रिलेशंस। स्टूडेंट, दैनिक जीवन में आप बोलचाल की भाषा में अनेकों संबंध बोलते हैं और देखते हैं, जैसे पिता पुत्र का संबंध, माता पुत्र का संबंध, भाई भाई का संबंध, गुरु शिष्य का संबंध, मित्र मित्र का संबंध। इस प्रकार के दैनिक जीवन में अनेकों संबंध हैं। लेकिन गणित में संबंध क्या होते हैं? गणित में संबंध एक समुच्चय का दूसरे समुच्चय से संबंध होना ही गणितीय संबंध कहलाता है। संबंध को अंग्रेजी भाषा में रिलेशन कहते हैं। संबंध को अंग्रेजी भाषा में रिलेशन कहते हैं, इसलिए इसे आर से दर्शाते हैं। जैसे समुच्चय ए के अवयव, समुच्चय ए जिसके एलिमेंट हैं ए बी तथा समुच्चय बी के अवयव हैं 1 2 के अवयवों का ए से बी में कोई एक संबंध है। कोई भी संबंध हो सकता है, दुगने तिगने का, आधे का, भाग का, गुणा का, में भी यानी कोई भी संबंध हो सकते हैं। तो यदि हम इस क्वेश्चन को संकेत रूप में लिखना चाहें, संबंध को संकेत में कैसे दर्शाते हैं? संबंध को संकेत में दर्शाना। रिलेशन इन सिंबल फॉर्म। रिलेशन इन सिंबल फॉर्म। सिंबल फॉर्म। तो रिलेशन को संकेत में कैसे दर्शाते हैं? तो जैसे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, समुच्चय ए के अवयवों का या समुच्चय ए का समुच्चय बी में कोई संबंध है, तो इसे संकेत रूप में किस प्रकार से दर्शाएंगे? सबसे पहले आर लिखेंगे, आर फॉर रिलेशन, और ये सच दैट का साइन होता है। आर सच दैट ये समुच्चय ए से किस में है? बी में है, तो ए एरो लगाएंगे बी की ओर, और इसको पढ़ते हैं आर रिलेशन, आर सच दैट ए टू बी, आर ए से बी में संबंध है। इसी प्रकार यदि हम इसको उल्टा करें, आर सच दैट बी टू ए, तो इसको पढ़ेंगे, इसको समुच्चय पहले बी से समुच्चय ए में संबंध पढ़ते हैं। तो ये समुच्चय को संकेत रूप में दर्शाया जाता है। तो समुच्चय के यदि हम कोई भी एग्जाम्पल लें, जैसे एक रिलेशन दे रखा है हमको, 1 का रिलेशन ए से, 2 का रिलेशन बी से, 3 का रिलेशन सी से, ये कोई हमें संबंध दे रखा है, तो इसे हम संबंध का
कौन सा रूप कहते हैं? क्रमित युग्म रूप, ऑर्डर पेयर। क्रमित युग्म रूप कहते हैं। तो थर्ड पॉइंट आता है हमारा समुच्चय का क्रमित युग्म रूप, ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशन। थर्ड पॉइंट है समुच्चय का क्रमित युग्म रूप, ऑर्डर पेयर फॉर्म ऑफ रिलेशन। समुच्चय को ऑर्डर पेयर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? जैसे एक संबंध समुच्चय A = AB से समुच्चय B = 1 में है, तो इसे क्रमित युग्म रूप में लिखिए। तो स्टूडेंट, क्रमित युग्म रूप क्या होता है? समुच्चय ए के अवयवों का समुच्चय बी के अवयवों के साथ पेयर बनाएंगे। प्रत्येक समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से, जैसे हमने क्रमित युग्म कार्तीय गुणा पढ़ा था समुच्चय में, वो ही समुच्चय का संबंध का रूप है। तो क्रमित युग्म रूप में समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी से बनाएंगे और इसे कॉमा लगाकर छोटे कोष्ठक में लिखेंगे और इन्हें समुच्चय के चिन्ह में बंद कर देंगे। तो ये समुच्चय का क्रमित युग्म रूप होगा। तो R4 रिलेशन और समुच्चय का साइन लगाएंगे। ए से बी में रिलेशन बता रहा है, यानी R such that A to B में संबंध है। तो A का 1 से रिलेशन, A का 2 से रिलेशन, B का 1 से रिलेशन और B का 2 से रिलेशन, और ये समुच्चय का साइन है। तो ये समुच्चय का क्रमित युग्म रूप कहलाता है। संबंध क्रमित युग्म रूप कहलाता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी संबंध को क्रमित युग्म रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, संबंध का प्रांत और परिसर तथा सहप्रांत क्या होता है। तो फोर्थ पॉइंट हमारा आता है संबंध का प्रांत एवं परिसर तथा सहप्रांत। तो स्टूडेंट, इसमें हमारे 3 पॉइंट हैं। फर्स्ट प्रांत, सेकंड परिसर और थर्ड सहप्रांत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डोमेन, रेंज, कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन।
तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम ए, प्रांत। डोमेन, स्टूडेंट डोमेन क्या होता है? डोमेन समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी में जिन अवयवों से संबंध रखते हैं वे सभी अवयव समुच्चय के प्रांत कहलाते हैं। या हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, जैसे यदि आरेख हमें रिलेशन दे रखा है, जैसे आरेख हमें रिलेशन दे रखा है 1 का ए से, 2 का बी से, 3 का सी से, ये हमें समुच्चय का क्रमित युग्म रूप दिया हुआ है। तो इस क्रमित युग्म रूप में समुच्चय जो रिलेशन ऑर्डर पेयर दे रखा है उसके पहले अवयव, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट और ये फर्स्ट एलिमेंट, प्रथम अवयवों का समुच्चय क्रमित युग्म रूप में दिए गए संबंध के प्रथम अवयवों का समुच्चय क्या कहलाता है? प्रांत, जिसको हम इंग्लिश में डोमेन कहते हैं। डोमेन को डी से दर्शाएं तो इसका डोमेन होगा पहले अवयवों का समुच्चय, ये प्रांत कहलाएगा। इसी प्रकार से इसका सेकंड पॉइंट है परिसर। तो परिसर, रेंज, रेंज क्या होती है? समुच्चय ए के अवयव और समुच्चय बी के अवयवों में जो रिलेशन होता है उसे हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में कहते हैं, क्रमित युग्म रूप कहते हैं। तो इस क्रमित युग्म रूप के द्वितीय अवयवों का समुच्चय जो सेकंड एलिमेंट हमें दे रखे हैं उनका समुच्चय क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। और इसे आर से दर्शाते हैं, आर फॉर रेंज, परिसर। तो R4 रिलेशन के लिए लेते हैं, इसलिए हम लिख रहे नहीं है, यहाँ पूरा लिख रहे हैं रेंज। तो इसका परिसर हो जाएगा ABC एलिमेंटों का समुच्चय। तो ये था प्रांत और ये है परिसर। क्रमित युग्म रूप में समुच्चय ए के जो अवयव, समुच्चय ए के वे अवयव जो समुच्चय बी में रिलेशन रख रहे हैं उनका समुच्चय क्या कहलाया? प्रांत। जैसे ये ए के अवयव हैं तो इनका ये प्रांत कहलाएगा। ये बी के अवयव हैं जो ए में रिलेशन दर्शा रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? परिसर कहलाते हैं। और थर्ड पॉइंट आता है सी। सी जो पॉइंट है सह प्रांत, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में कोडोमेन। स्टूडेंट कोडोमेन, यहाँ पर हमें कोडोमेन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि हम रिलेशन लें, आर एक रिलेशन है, आर सच दैट ए टू बी में, तो ये समुच्चय बी पूरा क्या कहलाता है? सह प्रांत कहलाता है। तो कोडोमेन सह प्रांत, कोडोमेन, कोडोमेन समुच्चय बी पूरा क्या कहलाता है? कोडोमेन कहलाता है। तो इस प्रकार हम किसी संबंध का प्रांत, परिसर और सहप्रांत ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लें, आरेख रिलेशन दे रखा है हमें 1 का 2 से, 3 का 4 से, 5 का 6 से, 7 का 8 से। संबंध के प्रांत एवं परिसर
ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन होगा समुच्च रिलेशन फंक्शन, जो रिलेशन दे रखा है उसके प्रथम अवयवों का जो समुच्च है वो हमें दिखाई दे रहा है, प्रांत कहलाएगा। प्रांत होगा इसका डोमेन। इसका डोमेन होगा 1, 3 और 5, 7। 1, 3, 5 और 7 एलिमेंट का समुच्च। इसका परिसर होगा रेंज। परिसर रेंज, इसकी जो रेंज होगी इसके सेकंड एलिमेंटों का समुच्च क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। तो रेंज हुई इसकी 2, 4, 6, 8, ये इसका परिसर कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी संबंध का प्रांत और परिसर ज्ञात कर सकते हैं। और यदि हमें समुच्च का रिलेशन बताए कि ए से बी में है या बी से ए में है, तो हम उसका सेकंड जो सेट है वो पूरा क्या कहलाएगा? सहप्रांत कहलाता है। तो पहली बात तो हम संबंध क्या होते हैं? संबंध कोई भी हो सकते हैं। समुच्च ए के बी और बी के अवयवों से कोई भी, गुणा, भाग, आधा, दुगना, चौथाई, तिहाई का कोई भी संबंध हो सकता है। इसके बाद हमें समुच्च को, संबंध को क्रमित युग्म रूप में लिखना होता है। तो प्रथम अवयवों का संबंध जो दे रखा है वो हम द्वितीय अवयवों के साथ संबंध लिख देंगे और छोटे ब्रैकेट में कॉमास का चिन्ह लगाकर और संपूर्ण को एक समुच्च में दर्शाएंगे। ये क्रमित युग्म रूप कहलाता है। इसके बाद हम किसी भी संबंध का प्रांत, परिसर और सहप्रांत ज्ञात कर सकते हैं जो हमें अभी दिया गया था। इसके बाद जिस प्रकार से हमने समुच्च को किसमें दर्शाया था? 2 रूप में दर्शाया था। उसी प्रकार से रिलेशन को भी हम 2 रूपों में, रिलेशन फंक्शन के 2 रूप होते हैं, जिसमें पहला रूप है रोस्टर रूप, लिस्टिंग फॉर्म, और दूसरा रूप है निर्माण रूप, रूल फॉर्म। तो जिस प्रकार से हमने समुच्च को रोस्टर रूप और निर्माण रूप में लिखा था, उसी प्रकार से हम रिलेशन को भी रोस्टर और निर्माण रूप में लिख सकते हैं। क्रमित युग्म रूप ही रोस्टर रूप कहलाता है, जैसे 1 का ए से, 2 का बी से, 3 का सी से, ये इसका रोस्टर रूप कहलाता है। इसी प्रकार से इसका निर्माण रूप होगा। इसमें 2 एलिमेंट, दो अवयवों का संबंध होता है रिलेशन में। तो इसमें 2 कॉमन एलिमेंट, जैसे एक्स रिलेशन वाई सच दैट x is equal y plus 2 where x y एलिमेंट नेचुरल नंबर। इस प्रकार से हम समुच्च को निर्माण रूप में लिख सकते हैं। तो ये था समुच्च का रोस्टर और निर्माण रूप। इसके बाद समुच्च को हम प्रतिचित्रण रूप में भी दर्शा सकते हैं, अर्थात समुच्च को, संबंध को प्रतिचित्रण रूप में उसी प्रकार दर्शाते हैं जिस प्रकार से हमने समुच्चों को वेन डायग्राम के रूप में दर्शाया था। तो इसका अगला जो 5th पॉइंट है, संबंध का प्रतिचित्रण रूप, मैपिंग फॉर्म
चित्रों के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे यदि समुच्च A is equals to 1 2 3 and B equals to 6 7 9 में एक संबंध R इस प्रकार है कि R इज इक्वल 1 का 6 से, 2 का 7 से, 3 का 9 से एक संबंध है। तो इसे प्रतिचित्रण रूप में हम निम्न प्रकार दर्शा सकते हैं। यहाँ पर हम समुच्च ए लिखेंगे, ये समुच्च बी लिखेंगे। संबंध हमें आर सच दैट ए से बी में दे रखा है, तो पहला समुच्च ए, दूसरा बी, रिलेशन एरो लगाएंगे ए से बी की ओर। ए में ए के एलिमेंट लिखेंगे, बी में बी के एलिमेंट लिखेंगे। तो ये रिलेशन 1 का 6 से, 2 का 7 से और 3 का 9 से, ये समुच्च संबंध का प्रतिचित्रण रूप है। अब हमें इनसे रिलेटेड निम्नलिखित क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल, संबंध ए से आर सच दैट ए से बी में निम्न प्रकार है। तो ये हमें प्रतिचित्रण फॉर्म में दे रखा है। एक रिलेशन ए सेट ए है, ए सेट बी है, आर एक रिलेशन ए से बी में है। इसमें हमें ए बी सी एलिमेंट दे रखे हैं और ये पी क्यू आर एलिमेंट, इसका इससे रिलेशन है, इसका इससे, इसका इससे। तो संबंध का प्रांत एवं परिसर ज्ञात करो। तो स्टूडेंट, ये समुच्च ए है, ये बी है, इसके अवयवों का संबंध इससे है, तो इसके पहली एलिमेंटों का समुच्च क्या कहलाएगा? प्रांत कहलाएगा, डोमेन। तो डोमेन हो गया इसका ए बी सी, और द्वितीय अवयवों का जो समुच्च है वो इसका क्या कहलाएगा? परिसर कहलाएगा, रेंज। तो ये हो गया P, Q, R। तो इस प्रकार हम प्रतिचित्रण से हम प्रांत एवं परिसर याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इन संबंध से रिलेटेड, वो इस प्रकार से भी दिया जा सकता है। हमें एक निर्माण रूप में क्वेश्चन दिया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल 2 है, आर एक संबंध समुच्च ए बराबर 1 2 3 तथा बी बराबर 3 4 5 6 7 8 9 में इस प्रकार है कि R इज इक्वल एक्स रिलेशन किससे? y से, सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, जहाँ x एलिमेंट a और y एलिमेंट समुच्च b का है। तो संबंध के प्रांत एवं परिसर
तथा सह प्रांत ज्ञात कीजिए। तो जिस प्रकार हम समीकरण सॉल्व करते हैं, इस समीकरण से हम y की वैल्यू निकालेंगे और x के सभी मान हम इस संबंध में से लेंगे। x का मान इसमें है और y का मान इसमें है। तो ये हमने टेबल बनाई, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू इक्वेशन से x + 2 अर्थात y का मान x से 2 अधिक है और ये रिलेशन है। तो x के मान है 1, 2 और 3। y की वैल्यू निकालें तो इस इक्वेशन में हम x के मान रखेंगे। x बराबर 1 रखने पर y का मान आ जाएगा 1 + 2 = 3। x बराबर 2 रखने पर y का मान आ जाएगा 2 + 2 4। x बराबर 3 रखने पर y का मान आ जाएगा हमारे पास 3 + 2 = 5। तो x की वैल्यू आ रही है हमारे पास, पहली 3, दूसरी 4, तीसरी 5। इट मीन्स x रिलेशन किससे है? y से। तो 1 का रिलेशन किससे आ रहा है? 3 से। 2 का रिलेशन किससे आ रहा है? 4 से। 3 का रिलेशन किससे आ रहा है? 5 से। तो ये इसका क्या हुआ? रिलेशन हुआ। इसको हम किसमें क्रमित युग्म रूप में पूछे तो r = 1 का 3 से और 2 का 4 से और 3 का 5 से, ये इसका क्रमित युग्म रूप है। अब इसके प्रांत और परिसर लिखें तो प्रांत होगा पहले अवयवों का समुच्चय 1 2 3 और परिसर होगा सेकंड एलिमेंटों का समुच्चय 3 4 5। सहप्रांत सेट बी पूरा समुच्चय बी होगा जो कि 3 4 5 और 6 और 7 है और 8 है। ठीक है, तो ये इस प्रकार हम इसका प्रांत, परिसर और सहप्रांत यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो निम्न प्रकार से भी पूछा जा सकता है। जैसे हमें ऑलरेडी प्रतिचित्रण रूप दे दे और उसे किसमें लिखवाए? निर्माण रूप में लिखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है हमें, ए से बी में एक संबंध R दे रखा है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो ये इसका एलिमेंट है 1, तो इसका 2, इसका 2 है, तो इसका 3, इसका 3 है, तो इसका 4। 1 का रिलेशन 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से। R एक रिलेशन समुच्चय A से B में दे रखा है। समुच्चय संबंध को निर्माण रूप में लिखिए। तो इसको निर्माण रूप में लिखने के लिए हम R = x और रिलेशन किससे ले लेंगे? y से। किस प्रकार का संबंध है? सच दैट y = x + 1। x की वैल्यू से y की वैल्यू क्या आ रही है? x 1 है तो 2, 2 है तो 3, 3 है तो x की वैल्यू से y की वैल्यू क्या आ रही है? 1 अधिक आ रही है। जहाँ x एलिमेंट क्या है? समुच्चय A का और y एलिमेंट किसका है? समुच्चय B का। तो ये इसका कहलाएगा संबंध का निर्माण रूप। तो इस प्रकार से हम किसी भी संबंध को किस में लिख सकते हैं? निर्माण रूप में लिख सकते हैं। निर्माण रूप से रोस्टर रूप में। अब इसको आप इस फॉर्म से किसमें प्रतिचित्रण रूप में पूछ सकता है या रोस्टर रूप में भी पूछ सकता है। यदि इसका
रोस्टर रूप भी पूछे तो हम इसे रोस्टर रूप में लिखो। तो रोस्टर रूप में लिखेंगे r इज इक्वल टू 1 का किससे रिलेशन है 2 से, 2 का किससे 3 से, 3 का किससे रिलेशन 4 से। तो ये इसका क्या कहलाएगा, रोस्टर रूप कहलाता है। इसी प्रकार से स्टूडेंट एक क्वेश्चन इस प्रकार का भी पूछा जाता है, आपको दो क्रमित युग्म बराबर दिए हुए हो तो अज्ञात संख्या का मान ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, एग्जाम्पल 4, जैसे क्रमित युग्म x+1 और y+2 का मान 5 और 6 से है, का मान 5+6 के बराबर है। तो x तथा y ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट यदि हमें दो क्रमित युग्म बराबर दे रखे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। यदि दो क्रमित युग्म समान है तो उनके संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो x+1 5 के इक्वल है, देन x की वैल्यू 5 - 1 इज इक्वल 4 और y+2 इज इक्वल 6, देन y की वैल्यू 6 - 2 इज इक्वल 4। अतः x इज इक्वल 4 और y इज इक्वल 4 इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन था, दो क्रमित युग्म समान हो तो अज्ञात संख्या का मान ज्ञात कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।